अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक पायलट प्रोजेक्ट जो कि रावी सिटी का सबसे प्राइम प्रोजेक्ट है चहारबाग एक ऐसी आइडियल लोकेशन पर जहां शहर आबाद होने जा रहा है। वहीं पर ये जो हाउसिंग सोसाइटी है ये अपनी नौयत की एक बहुत मुनफरिद किस्म की हाउसिंग सोसाइटी है। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर इन फ्यूचर, यहाँ आपको कमर्शली घरों के हवाले से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर सेल्स मौजूद हैं। चहारबाग के बारे में तमाम डिटेल्स जो क्यूरीज़ हमारे जहन में आती हैं वो आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अहमद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। इस गर्मी में भी आप ऑन साइट मौजूद हैं। अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर इस वक्त चल रही हैं, वो चाहे डेवलपमेंट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, वो सब लुक आफ्टर आप लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा बताइएगा चहारबाग के बारे में। लोगों को लगता है इट्स जस्ट अनदर हाउसिंग सोसाइटी जो लाहौर की बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ की लाइन में जो है वो ऑब्वियसली अपनी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ऊपर तो आ रही है, बट इज़ इट जस्ट अ हाउसिंग सोसाइटी? देखिए, हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ नहीं हम इससे कहेंगे, बिकॉज़ ये एक बेंचमार्क सेट किया जा रहा है आने वाली डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ में। ये क्योंकि एक हमारा पूरा जब एक सिटी के ऊपर बात करते हैं तो वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, उधर की टाइमली डिलीवरी, जितने प्रोमिसेस किए गए हैं वो अगर पूरे जब होते हैं तो ये एक बेंचमार्क सेट किया जा रहा है आने वाली सोसाइटीज़ के लिए, जो डिफरेंट इस टाइम जो रावी अथॉरिटी के साथ चल रही हैं, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ चल रही हैं। हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ जोड़े हैं वो जब आके चहारबाग की तरफ देखते हैं, चहारबाग की डेवलपमेंट, प्रोमिसेस दैट वी मेड कि जी हमने टाइमली इसको डिलीवर करेंगे, इसके अंदर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इम्यूनिटीज़ हैं, उनको टाइमली डेवलप किया जाएगा। इस टाइम आप देख सकती हैं कि जितना भी हमारी तमाम इस टाइम घर बनाने के लिए इस टाइम सोसाइटी रेडी है, और इस टाइम घर तेज़ी से बनना भी शुरू हो चुके हैं, और नक्शे वगैरह भी लोग अब इसमें हमारे साथ अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं ताकि इधर एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन की जनरेट हो सके। क्योंकि अभी देखें, किसी भी सोसाइटी ने 3-4 साल में इतना सफ़र तय नहीं किया जितना चहारबाग अब तक कर चुका है, लोगों को दिखा चुका है कि हम इस टाइम अगर तीसरा फेज़ लॉन्च कर चुके हैं, कुछ 6 से 7 प्रोजेक्ट्स डिफरेंट लॉन्च कर चुके हैं, और ये लास्ट 4 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इस टाइम इतनी तेजी से बनने वाली कोई भी मैडम सोसाइटी नहीं है इस टाइम। बाकी जितने मुझे याद है आज से 3-3.5 साल पहले जब हम यहाँ आया करते थे शो करने, कवर करने कि भाई रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी असल में करके आ रहा है, तो रोड नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। इट वाज जस्ट द मार्किंग, ज़मीन को सीधा किया जा रहा था, और मैं हमेशा ये बात करती थी भाई टाइम फ्रेम क्या है, ये ऑन ग्राउंड नज़र कब आना शुरू हो जाएगा। एंड आई हैड नो आइडिया कि इतनी क्विकली ये डिलीवर जो है वो होना शुरू हो जाएगा। अभी आगे कुछ घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। आप लोगों ने सिर्फ रोड ही नहीं बनाई, रोड मार्किंग नहीं की, बल्कि कार्पेटेड फुली रोड्स जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। पार्क्स बनना शुरू हो गए हैं, शुरू में पेट्रोल पंप बन रहा है, स्कूल की कंस्ट्रक्शन साइट, तो ये आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन। अब तो मेरा दिल ही नहीं करता वो सवाल पूछने का भाई आगे क्या होगा, क्योंकि आई थिंक इट्स ऑल देयर। अब देखिए, किसी सारी कनेक्टेड होती चीज़ें, हर सोसाइटी की या किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की सक्सेस ही इसी में होता है कि जो चीज़ें आपने, एक तो सारी चीज़ें कनेक्टेड होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कब डलना है, सेल हम जिस तरह से कर रहे हैं, हम सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सोसाइटीज़ टाइमली डिलीवर होगी, क्योंकि प्रोमिसेस हमने किए थे, हमने पूरे किए। अब ये है, अब ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि हम समझ लें कि मेहनत का फल ही काट रहे हैं, क्योंकि इस टाइम फेज़ 2 भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डेवलप्ड है, वो भी इसी तरह आप देखेंगी जैसे सोल्ड आउट भी है। इट इज सोल्ड आउट, इट इज कम्प्लीटली सोल्ड आउट। अब हम फेज 3 इस टाइम की तेजी से इसमें बुकिंग्स ले रहे हैं, रीवा ब्लॉक की, जो बिल्कुल जरा हम बिल्कुल साइड लोकेशन पे खड़े हैं, इसके बिल्कुल एडजेसेंट, जो लोग कहते थे कि लोकेशन चहारबाग की लोकेशन की वजह से इन्वेस्ट हो रहा है चहारबाग के अंदर, ठीक है। अब इस रिंग रोड पे आप केनाल के करीब, शहर के करीब, पुराना नया लाहौर सब के करीब एक नया सिटी बन रहा है, उसकी समझ लें गेट वे है, ये एंट्रेंस ही हमारी ये आ जाती है। इस साइड पर जाएं तो आपके सारे पोश एरियाज आ जाते हैं, इससे बिल्कुल थोड़ा सा आगे ही कुछ किलोमीटर पर ही DHA स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल साथ एयरपोर्ट रोड। हाँ बिल्कुल, एयरपोर्ट बिल्कुल साथ है। इस तरफ चले जाएं तो गुंजानाबाद इलाके, वही आपने कहा पुराना नया, अंदरून लाहौर, सबके लिए ये बड़ी अच्छी और आसान एक्सेस है। अब मुझे ये बताएं, सेल्स टीम ने एक दफ़ा काम कर लिया, जैसे आप बड़े प्राउडली कहते हैं कि सोल्ड ऑफ है, तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट्स न्यू? अब देखें, अब एक ब्रांड रिकग्निशन हमारी हो चुकी है, ठीक है, जो हमने बातें की वो पूरी हो चुकी हैं। आगे जितना अब आसान हो गया ना लोगों को बताना, क्योंकि नजर आ रहा है। देखिए, जब ऑन ग्राउंड ना, देखिए एक टाइम था यहाँ 20-20 साल लगते थे किसी चीज़ को डेवलप होने में। एक सोसाइटीज़ ने अपना बड़ी आराम से स्लोली एक सफ़र तय करके उन्होंने अपना यहाँ तक पहुँची है, और बहुत माशाल्लाह बड़े बड़े नाम है पूरी। कुछ लोग तो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं रावी सिटी के अंदर, लेकिन
जब आप 3-4 साल में देखें अब सब कुछ तेज़ हो चुका है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आपने टाइमली डिलीवर नहीं करे, लोगों के पास और ऑप्शंस हैं, वो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लेंगे। हमें डेली डिफरेंट जिस तरह कॉल्स, हम कॉल सेंटर हमारे पास भी है, बट हमें भी कॉल्स आ रही होती हैं कि उधर इन्वेस्ट कर लें, लोगों को बहुत ऑप्शंस हैं। आप नई चीज़ दिखाओगे, ऊपर से गवर्नमेंट का अगर आपके पास बेहतरीन लोकेशन है, एक गवर्नमेंट के नई सिटी के प्लान के आप गेटवे पे बैठे हुए, तो आपको वो हर चीज़, आपको जो हमें चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये ऑटो के ऊपर इस टाइम सब कुछ चल पड़ा है। बिल्कुल सही, ऑटो पर चल चुका है और लोगों को ये नज़र भी आना शुरू हो गया। अच्छा, इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ना, ये आपका सिग्नेचर राउंड अबाउट है, तो मैं चाहूँगी ज़रा हम इस राउंड अबाउट पे राउंड एंड राउंड वॉक करके भी लोगों को दिखाएं कि दिस इज़ समथिंग। कुछ मोनूमेंट्स होते हैं किसी भी सिटी के, किसी भी सोसाइटी के, वो बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले जब आप गेट से एंटर हों, मेन पर आएँ, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ मोनूमेंट जो दूर से ही नज़र आ जाता है। आई थिंक दिस इज़ द सेंटर ऑफ चहारबाग इस फेज़ का, या इट्स जस्ट अ राउंड अबाउट एंड आगे जाकर और भी इस तरह के मोनूमेंट्स आपको नज़र आएंगे? अच्छा, एक तरह से इसको सेंटर नहीं कहेंगे क्योंकि ये स्टार्ट है, ये बेसिकली हमारा गेटवे टू न्यू सारा ग्रेटर चहारबाग है। ये एंट्रेंस इस सबसे, ये चहारबाग का और रूडा का इस टाइम सबसे प्राइम एरिया पे खड़ी हुई हैं आप। एक मॉन्यूमेंट नहीं समझ लें, ये फ्यूचर है इस पूरे एरिया का। और इसके अंदर ये है कि यहाँ से आगे आपके कमर्शियल से आप एंटर होते हैं, रिंग रोड से आप एंटर होते हैं, मैसिव कमर्शियल्स, कोई 4 मरला 8 मरला कमर्शियल्स नहीं, मैसिव कमर्शियल्स आपके 2.5 कनाल के प्लॉट जो हैं। किसी ने हमारे साथ यहाँ 7 कनाल 8 कनाल इस तरह करके किसी 10-10 15-15 कनाल कमर्शियल्स उठाए में, ताकि इधर हाई राइज बना सके। ये बिल्कुल हाई राइज। कमर्शियल्स पर हम आएंगे क्योंकि वो आपका एक बड़ा ही शानदार किस्म का प्लान है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और आज भी करेंगे। लेकिन इस वक्त जब हम इस साइट की बात करते हैं, तो यहाँ यू गाइज आर ब्रिंगिंग समथिंग न्यू, जो इससे पहले किसी भी हाउसिंग सोसाइटी ने नहीं लाया। अच्छा, कमर्शियल्स की तो हम बात करेंगे अहमद, लेकिन ये जो साइट है ना, यहाँ पे अभी आप मुझे बता रहे थे कि इधर आ जाइए ज़रा, ताकि हमारे बैकग्राउंड में वो साइट आ जाए कि ये जो है हम जिस पे बात कर रहे हैं, टाउन हाउसेस। व्हाट इज़ दैट? किसी हाउसिंग सोसाइटी ने, किसी शहर ने आज से पहले इस बारे में उस तरह से एडवर्टाइज़ नहीं किया। दिस इज़ समथिंग न्यू टर्म। सो ज़रा टाउन हाउसेस के बारे में बताइएगा। देखिए, हमारे लिए ना कुछ चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि हमने एक एज अ हाउसिंग प्रोजेक्ट ही नहीं, आपको जिस तरह आपने शुरू में बात की, हाउसिंग प्रोजेक्ट है कि कोई और है, जब हम इसको फ़र्क कहते हैं ना, उसके अंदर हमने जो चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, जैसे अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, हमने उसको भी एड्रेस करना है। सबसे पहले देखें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वैसे इसको हम प्रूव कर चुके हैं कि जी हमारा, क्योंकि आगे जो हमने पूरे रावी सिटी का एक प्लान है, इसमें 300 फीट रोड्स हैं, 220 फीट रोड्स हैं, एम्बैंकमेंट है, ये सारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर जब हमने आवाम को साथ कुछ चीज़ देनी होती है, ये माशाल्लाह एक वन ऑफ द वेरी तेज़ी से इमर्जिंग और एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सही। लेकिन उसके पीछे हम एक रीजनिंग भी है ना, कि हम कितनी वेस्टेज करते हैं, हम यहाँ कितना ग्रीन स्पेसेस देते हैं। मतलब हमने यहाँ क्या हुआ कि आप जिस तरह एक भाई ने यहाँ 4 कनाल का घर अपना शुरू किया, आपको दिखाएंगे, वो बेसिकली इस वजह से ना, क्योंकि वो इसकी एक इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, इस एरिया की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि यहाँ देखा आपने 7 DH है हमारा, बिल्कुल साथ, जस्ट मेरा ख्याल 5-6 मिनट की ड्राइव पे DH है, आप रिंग रोड से एक्सेस करते हैं। ये नहीं है कि आपने 20 मिनट्स, हम कहते होते हैं 20 मिनट्स DH से, 5-6 मिनट्स DH से आपकी ड्राइव के ऊपर है। अब इसके अंदर जब आपने प्रोजेक्ट इस तरह के टाउन हाउसेज इस टाइम अपार्टमेंट्स, लो राइज 3 स्टोरी बिल्डिंग्स, 2 बेड अपार्टमेंट, एक्सटेंडेड 2 बेड किचन ओपन, साथ एक हॉल, और पीछे आपने साथ एक और बिल्डिंग, कोई वेंटिलेशन नहीं। ये अफोर्डेबिलिटी को देख के बनाया गया ना, कि लोग जो इस टाइम 2 करोड़ 2.5 करोड़ से नीचे हो जाती है, लेकिन फैसिलिटीज कम हो जाती हैं, 2 करोड़ 2.5 करोड़ से नीचे आप खुद बनाने घर जाए ना, आप 5 मरले का घर नहीं बना सकते। ठीक है, उसके अंदर जब आप उसको A क्लास A कैटेगरीज की हम बात करें, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो बात इससे भी कहीं आगे चली जाती है। फिर सोसाइटीज़ में 1 करोड़ 1.25 करोड़ का तो 5 मरले का प्लॉट है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब हम टाउन हाउसेज की तरफ, तमाम सोसाइटीज़ इस टाइम बड़ी एक इकट्ठी खड़ी हैं और दे रही हैं, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है इसके अंदर। मगर क्या है कि वो प्लॉट्स थे पहले से प्लान्ड नहीं थे। ठीक है, वो प्लॉट्स थे कि आपने 2nd 3rd फेज़ में जाकर, जहाँ आपको सस्ती ज़मीन मिलती है, अब वहाँ प्लान कर रहे हो। फिर उसके अंदर कॉस्ट कटिंग ये होती है, क्योंकि लो कॉस्ट की बात नहीं होती। अब हमने इसको एक मॉडर्नाइज कर दिया है कि आप जिस तरह हाई राइज में, लाहौर में, डिफरेंट एरियाज़ में इस टाइम टावर्स बन रहे हैं, 20-20 कनाल के, 30-30 कनाल के टावर्स बन रहे हैं, उसके अंदर फ्लैट्स बन रहे हैं, उसमें भी आपको स्ट्रक्चर यही मिलता है, 2 बेड का होगा, 1 बेड का होगा, या 3 बेड का होगा। लेकिन
उसमें ये होता है कि बिल्डिंग बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये होता है कि आपने किसी की नीड एड्रेस करनी है, मुझे चारबाग में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जनरेट भी करनी थी कि यहाँ तेज़ी से लोगों को आना, क्योंकि हम एक चीज़ बना चुके हैं, लोगों के लिए बना चुके हैं, पार्क्स बन गए, सारी तमाम चीज़ें एमिनिटीज़ आप है कि अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करें, रहना शुरू कर दें। ठीक है। अब इस हिसाब से जब आप टाउन हाउस करते हो, अफोर्डेबिलिटी में लाने के लिए आपको बहुत सारा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आप कहते हो कि जब मैं कहीं डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइज़ कर दूं, कहीं मैं ग्रीन स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दूं, कहीं मैं पार्किंग में कॉम्प्रोमाइज़ कर दूं। तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं किया, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो मैं आपसे सुनती हूँ टाउन हाउसेस की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चहारबाग में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक न्यू चीज़ जो लॉन्च हो चुकी है लॉन्च अहमद साहब, और इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्रोग्राम के तहत उन लोगों को भी ये बताऊं, उनकी तमाम क्यूरीज़ को एड्रेस करें जो लोग ये सवाल पूछें। टाउन हाउसेस का डिज़ाइन, उसकी लोकेशन, और अभी जैसे हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि आप लोगों ने किसी सर्विसेज पर, किसी भी फैसिलिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा देखें, मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि हमें हर चीज़ एक फ़र्क से करनी पड़ती है। अब ये वो दौर चला गया कि आप सेम एज़ इट इज़ डिज़ाइंस और चीज़ें करते रहो, इनोवेशन लानी पड़ती है, आपको थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है कि हम किस तरह, जिस तरह ये इटसेल्फ की पूरी सोसाइटी का डिज़ाइन देख लें तो किसी के पास ऐसा डिज़ाइन इटसेल्फ नहीं है, फ़ेज़ 1 का ही देख लें। इसी तरह टाउन हाउसेस में वी प्लान्ड के हमने इसको रिंग रोड की, क्योंकि हमने लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेस देना है। देखिए, जब आपने टाउन हाउस की बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी आपने देनी पड़ती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी देनी पड़ती है, लेकिन जब आप उसकी जब आप लुक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो आपको लग्जरी भी साथ साथ आ रही है। तो हमने कहा ना, हम हमेशा एक बीच की चीज़ बनाना चाहते हैं जो पब्लिक के लिए भी अच्छी हो, इन्वेस्टर्स के लिए भी और रेंटल्स के लिए भी लोगों को इसमें फ़ायदा है। तो ये बिल्कुल हमारी एक्सेस की एंट्रेंस के बिल्कुल साथ, और ये जहाँ हम खड़े हुए कमर्शियल राउंड अबाउट, कमर्शियल सिग्नेचर के बिल्कुल पीछे ये लोकेशन है कि लाइक हार्डली अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस से भी 3-4 मिनट्स की वॉक होगी या 2-3 मिनट्स की वॉक होगी, गाड़ी पे आते तो मेरे ख्याल 1 मिनट में सोसाइटी में एंटर होते हैं, तो आप अपने अपार्टमेंट में लगाते हैं, गाड़ी लगाते हैं, अंदर आप अपने घर में चले जाते हैं। गेट के बिल्कुल पास ही ये लोकेशन है। अब टाउन हाउसेस का डिज़ाइन कैसा होगा, जो लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? इसमें जैसे कि हमने इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया, इसमें काफ़ी ज़्यादा में एप्लीकेशन भी रिसीव हो गई। उसके बाद हमने एक अपने रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी डील निकाली, और विच वी वर सोल्ड आउट इन फ्यू आवर्स फर्स्ट डे के अंदर, बिकॉज जो हमने था प्राइसिंग थी, हमने उसको किस वजह से सेल हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। सब क्योंकि हर जब बंदा बात करता है कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, टाउन हाउसेस बन रही हैं, सब एक ही नाम है। हमारा चहारबाग वेस्ट एंड था। हमने जब इसमें जब चीज़ें देखी कि जी, जब आप डिज़ाइन की तरफ चले जाओगे ना, डिज़ाइन आप देखोगे तो आपकी हर बिल्डिंग एक सेपरेट बिल्डिंग है, सीधी एक स्ट्रीट बनती है, उसकी बैक साइड पे पार्क आ जाता है। 30 फीट का पार्क है, कहीं 100 फीट का पार्क है, फिर बिल्डिंग आती है, ताकि एक प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन हो। यहाँ यूँ नहीं है कि दोनों बिल्डिंग्स जुड़ी हों आपस में। ये एक ऐसी लुक है कि आप 5 मरले के घर में ही एंटर हो रहे हैं। आप अपने बैक साइड पे जाएंगे तो बैकयार्ड मिल जाएगा, फ्रंट पे आ जाएंगे तो आपको गाड़ी की पार्किंग स्पेस मिल जाएगी, और आपका इजीली एक्सेसिबल आपका पूरा यूनिट है। अब इसके हमने जो अंदर का डिज़ाइन रखा वो फिर से चेंज कर दी एक चीज़। अब उसके अंदर के डिज़ाइन में फ्लोर प्लान सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देखें ना, कहते हैं घर बिकता बाथरूम या किचन से है घर बिकता। जब आपने इन चीज़ों को देखना होता है, बाकी आपके हॉल्स और हर चीज़ एक जैसी होती है। तो इसी चीज़ को टाउन हाउसेस में एक प्रॉपर एंट्रेंस होती थी, एक्सपोज हो जाता, आप दरवाज़ा खोलते एक्सपोज हो जाता सारा, एक हॉल में आप चले जाते हैं। हमने इसको भी एक अपार्टमेंट लुक, जो एक महंगी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं लाहौर में, हाई राइज 10-20 स्टोर एरिया है, वॉशरूम्स का सेपरेट एरिया है, हमने ये चीज़ असल हमने इसके अंदर ऐड जो है उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा गया है। इट्स नॉट जस्ट एन ओपन स्टूडियो काइंड ऑफ। आप एक लॉबी में जाके अपने रूम्स में जाते हैं, आपका वो एक बिल्कुल ओपन स्टूडियो ना, आपका किचन ओपन है, आपका किचन भी क्लोज्ड है, प्रॉपर हॉल है, आप एंटर होते हैं। और बाथरूम भी किसी के पास डिफरेंट ये डिज़ाइन के अंदर, किसको आप जब कॉस्ट कटिंग कर रहे होते हैं आप बाथरूम भी नहीं देते उसमें। गेस्ट अगर आपका आया है तो वो किस तरफ, वो आपको उसको ही हैज़ टू गो टू द रूम एंड यूज़ द वॉशरूम देयर, उसके लिए सेपरेट पाउडर रूम भी ऐड किया। तो ये जब हमने चीज़ें दिखाई मार्केट में, जो लोगों को दिखाई कि, और लोकेशन दिखाई कि एंट्रेंस पे मेन प्राइम एरियाज़ कॉन्डोमिनियम्स वाला हमारा ये सारा कमर्शियल एरिया था। इधर जब आपने लोगों को अपार्टमेंट्स 2 बेड के थे तो उन्होंने कहा कि ये इससे अच्छी लोकेशन भी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। और वो अपार्टमेंट 2 बेडरूम से ज़्यादा एक घर की लोकेशन है, वो एक घर की फील जो है ना वो बहुत मैटर करती है लोगों के लिए। और फिर जब आपने कहा कि जो लोग ऑन कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हो ही रहे हैं। कुछ लोग इन्वेस्टर्स हैं, कुछ लोग बिजनेस पर्पस से अगर इसको ले रहे हैं, तो इन फ्यूचर रेंट्स के लिए जो है इट विल बी समथिंग वेरी वेरी आइडियल, जो लोगों को बड़ा कंफर्ट जो है वो फराम करेगी। अच्छा, साथ साथ हम कमर्शियल की भी बात करें तो कि हमारे साथ साथ जो पूरी लेन चल रही है, दिस इज़ गोइंग टू बी योर कमर्शियल सिग्नेचर, जिसमें अब लोग ये जानना चाहते हैं क्या यहाँ शॉपिंग मॉल्स बनेंगे,
यहाँ ब्रांड्स आएंगे, किस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी? देखिए मेरे पास जो शॉपिंग मॉल्स है ब्रांड्स के लिए तो प्रॉपर अलग प्लॉट्स भी हैं, 5 कनाल के प्लॉट्स भी, 2.5 कनाल के, वहाँ ऑलरेडी बिल्डिंग्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए हमने जब आपने कमर्शियल एक्टिविटी आपको चाहिए होती है, आपको 10 मरले के भी कमर्शियल चाहिए होते हैं, वो हमारा यहाँ सारा डेस्क। ये देखें इसका नाम सिर्फ वो सिग्नेचर कमर्शियल सिर्फ नाम की हद तक नहीं है कि मॉडर्न नेम एक बहुत खूब जी आप ये वाकई ही हमारा सिग्नेचर है, क्योंकि ये जैसे आप एंटर होते हैं ये आपको कर्व में दोनों साइड पे आपको कमर्शियल मिलता है, सेंटर में वाटर बॉडी इस राउंड अबाउट के साथ इस तरफ और उस तरफ जो है वो पूरा जो कर्व है ये सारा पूरा आपका कर्व, ये एंट्रेंस एंट्रेंस है। हाँ जी, आप बिल्कुल एक प्रॉपर एक लेन से आप एंटर होते हैं, 200 फीट से आप एंटर होते हैं, सामने आपको एक मैसिव प्रॉपर एक आइडियल डिजाइन का बना हुआ कमर्शियल कि हमने प्रॉपर उसको हमने इस तरह भी नहीं ये है जो हमारी कंटीन्यूअस लाइंस बन विंडो रही में इसकी पूरी डिटेल्स चल रही हैं, जो जी। 3D मॉडल्स आप लोगों ने तैयार किए हैं, ये एक्चुअली इट विल लुक लाइक दिस, जी इसी तरह जिसमें वॉकवेज भी होंगे, एक छोटी सी लेक भी है सेंटर में, साइड्स पर शॉप्स हैं जहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स होंगे, ऑब्वियसली आप खा पी भी सकते हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं प्रॉपर, जिस तरह आप एक प्रॉपर आपको फूड कोर्ट्स की प्रॉपर एरिया मिल जाता है ओपन जो होता है, बाकी आपको जिस तरह आपकी बिल्डिंग्स हैं वो डिज़ाइन वगैरह तो लोग अपनी मर्जी के बनाते हैं, बट द थिंग इज़ कि आप उनको वो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दे रहे हो। उसमें जो वाटर बॉडी की बात की, उसके ऊपर वॉकिंग पाथवेज हैं, आप दोनों तरफ गाड़ियाँ नहीं खड़ी कर सकते, लेकिन आपका टावर दोनों तरफ ओपन है। फ्रंट पे जहाँ वॉकिंग के लिए लोग आ रहे हैं वहाँ भी आपका, या बैठने के लिए आ रहे हैं उधर भी आपकी ओपनिंग है, और बैक साइड पे जहाँ कार पार्क है वहाँ भी आपकी ओपनिंग है, 2 साइड। और उसके बाद यूँ नहीं है कि आपने लाइन में 100-150 कमर्शियल खड़े कर दिए, आपने ऐसे 3-3 4-4 5-5 करके प्रॉपर ब्लॉक्स बना के डिजाइन जो है वो आप अपनी साइड वाली विंडो में फुटेज में देख भी सकते हैं, जो इन फ्यूचर दिस होल एरिया विल लुक लाइक दैट। जिस वक्त हम यहाँ पर जहाँ खड़े हैं, ये इस सिग्नेचर राउंड अबाउट के इर्द गिर्द का पूरा जो सिग्नेचर कमर्शियल का है। आपने जो इसमें कही ना कि जिस तरह अब वो मॉल्स वगैरह अब उनकी मर्जी है, हमने एक ब्लॉक्स दे दिए, 3 अगर इकट्ठे ले लो, 5 इकट्ठे ले लो। अब इस तरह की जब हमने उनको ब्लॉक्स ऑफर किए तो उन्होंने उस परसेप्शन से नहीं लिया कि मैं 10 मरले का एक कमर्शियल ले लेता हूँ, उन्होंने इस परसेप्शन से लिया 4 ले लेता हूँ, एक प्रॉपर मेरी 3 साइड हमारी 4 साइड ओपन, मेरे पास प्रॉपर एक एरिया आ जाएगा, मैं यहाँ बाद में ऑफिसेज बना दूँ, मैं यहाँ प्रॉपर एक कमर्शियल मॉल बना खड़ा करना चाहिए, तो वो तो एक चीज़ हमने सबके लिए आसानी कर दी। उसके बाद जो है ना, ये वेस्ट एंड के बिल्कुल साथ है, अब वेस्ट एंड हो गया या आपका कमर्शियल हो गया, ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट करी हैं एक दूसरे को, कि आप अपनी कमर्शियल में आ जाओ वॉक करके, फिर आप उधर चले जाओ। अहमद, कितना टाइम लगेगा ये भी ऑन ग्राउंड आने में? मतलब कितने टाइम बाद हम एक्चुअली यहाँ खड़े होकर अगर शो कर रहे हुए तो हम दिखा रहे होंगे कि जी रिसेंटली अभी हमसे कुछ लोगों ने अपने नक्शे वगैरह क्लियर करवाए, अब वो अपनी कंस्ट्रक्शन इधर स्टार्ट करने लगे अपनी बिल्डिंग, इंशाल्लाह वेरी सून आपको पहली बिल्डिंग की इनॉग्रेशन आपको नजर आ जाएगी। जबरदस्त। वेल, थैंक यू सो मच अहमद फॉर बीइंग विद अस। कुछ और डेवलपमेंट और एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे कि पार्क एक बड़ा खूबसूरत जो है वो बन गया, जिसके बारे में हम बात करते थे, लेकिन अभी वो ऑन ग्राउंड मौजूद है, वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं, वहाँ भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम चहारबाग में एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो हम अक्सर जब यहाँ शो करने आते थे तो ये बात सुना करते थे कि डेडिकेटेड जगह हैं जहाँ पर वो चीज़ें बनेंगी। इस वक्त हम एक फैमिली पार्क में मौजूद हैं जो बिल्कुल हमारे पीछे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसके सामने ये कंप्लीट हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स मौजूद हैं सैयद अली आसिम, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है चहारबाग की अपने इस अमेजिंग प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें डिलीवर करना शुरू हो गई है। एक तरफ तो लोगों को पोजीशन भी मिल गया, लोगों ने कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर दी अपने घरों की, दूसरी तरफ ये पार्क ये कब कंप्लीट हुआ, और ये सिर्फ एक ही नहीं है, इस तरह के और रेप्लिकेट होंगे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर? जी मैडम, थैंक यू। एक्चुअली जैसे आपको पिछले जिस आपका प्रोग्राम्स में हम लोग इसी साइट पे भी आपके साथ इंटरव्यू किया करते थे, तो आपको भी याद होगा कि इन एब इनिशियो इन द स्टार्ट यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी और मतलब खाली सब कुछ लगता था। ये टैंकीज वगैरह जो है ना, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, 2nd फ्लोर तक पहुँची हुई थी, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो अब ये है कि अब आपके सामने ये पार्क जो है वो भी उस वक्त बैरन था, लेकिन अब ये माशाल्लाह पूरा डेवलप हो चुका हुआ है। ये बच्चों का ये झूले वगैरह लग चुके हैं। मेरे ये अकब में इस वक्त ये तकरीबन 4 कनाल का ये प्लॉट है, जिस पे अभी 2 कनाल की इस वक्त कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है और 7 2 कनाल का लोगों का लॉन है, और वन ऑफ द बिगेस्ट हाउसेस इन चहारबाग, और टेकिंग ऑन द सेम
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस वक्त कंप्लीट हो वो चुका तो हुआ बहुत है। पहले, हाँ, वो सबसे पहले जो आप लोगों ने फोकस किया वो चहारबाग के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया। एक्सेसिबिलिटी। और मेरे ख्याल से ये चहारबाग की सक्सेस का एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जाता है, जी, क्योंकि लोगों को ना बड़ा मैटर करता है, उन्होंने अपना घर बनाना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, सो दे वुड वांट कि भाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना हमें बिल्कुल क्लियर मिलना चाहिए, चौड़ी सड़कें हों, कोई ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम ना हो और आराम से उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो किसी भी कमर्शियल पॉइंट का जिक्र कर लीजिए, लोगों के अपने पर्सनल घरों का जिक्र कर लीजिए। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने फोकस किया और उसको आपने कंप्लीट भी किया। मैडम देखिए, कोई भी सोसाइटी हो या कोई भी सिटी हो, ठीक है ना, अब मैंने सिटी का इसलिए जिक्र किया कि रूडा जो है इसको लोग वैसे एक सोसाइटी के नाम से जानते हैं कि जस्ट अ सोसाइटी, जबकि रूडा इट्स बेसिकली डेवलपिंग अ होल सिटी। अब लोगों को आइडिया नहीं बल्कि नजर आना शुरू हो गया हाँ। कि ये एक शहर बन रहा है, ये एक कोई सोसाइटी नहीं है कुछ 100 कनाल के ऊपर कि आपने घर बना दिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कि नहीं, आप मतलब ओवरऑल जब रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो इट्स ह्यूज, इट्स मैसिव, और लोगों को वो नज़र आना शुरू हो गया। जी, और जैसे अभी आपने कहा कि हर सोसाइटी या हर सिटी में जो बैकबोन होती है वो उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जाहिर बात है जब आपकी रोड्स नहीं होगी तो फिर आप एंटर कैसे होगे, आप देखोगे कैसे। तो फर्स्ट प्राइम हमारा फोकस था कि हम इंटरनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इसका डेवलप करें, जो कि हमने आपके सामने है, बिल्कुल इसको फुल एंड फाइनल इसको हमने डेवलप कर दिया हुआ है। और अल्टीमेटली अब वेरी सून आपको यहाँ लातादाद घर जो हैं वो बनते नजर आना शुरू अच्छा, हो जाएंगे। टाइम फ्रेम, लोगों की जो पेमेंट डिटेल्स थी वो सारा टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट कंप्लीट होना शुरू हो गया जी। कुछ लोगों को पोजीशन प्लॉट्स की मिलना भी शुरू हो गई है। आपका इनक्लेव भी है चहारबाग फेज 1 तो सोल्ड आउट है, ये चहारबाग फेज 1 तो इसको तो सेल ऑफ हुए हुए काफी अरसा हो गया जी। इसकी जो एक्सटेंशन थी, हाँ, इसके पीछे जो है यानी कि अब आप यहाँ से सामने से एंटर हुए रिंग रोड से, इसके बिल्कुल पीछे तकरीबन 2.5 किलोमीटर पीछे चहारबाग एनक्लेव हमने जनवरी 2024 में लॉन्च किया था, लेकिन एज वी स्पीक वो इस वक्त 90% प्लस वो भी सोल्ड ऑफ हो चुका है। और अभी भी इसकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अभी ब्लैक टॉपिंग का फर्स्ट फेज है वो जारी है। तो अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जब उधर आपको मिलेंगे तो आप वो भी देखेंगे, वो भी एक वक्त में बिल्कुल बैरन ज़मीन थी, लेकिन अब वो ठीक ठाक तरीके से वो डेवलप हो चुका है। अल्टीमेटली हमने अगले कुछ 1-1.5 साल के अंदर लोगों को इसकी पोजीशन देनी स्टार्ट शुरू। बिल्कुल सही। इसका एक रेवा प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था, जो एक्सटेंशन चहारबाग फेज 1 की जी, क्या उसमें प्लॉट्स अवेलेबल हैं? क्योंकि वो जो है बड़ा सोची समझी फीडबैक के बेस्ड के ऊपर एक्सटेंशन की गई, क्योंकि चहारबाग के अंदर बड़े प्लॉट्स थे, छोटे प्लॉट्स उस तरह से नहीं थे, जिन लोगों की मतलब पैसे कम है, इनकम कम है, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ रावी सिटी, तो उनके लिए ये ऑप्शन भी निकाला गया था जिसमें 3 मरले भी, 5 मरले भी और 10 मरले के। तो क्या वो भी सोल्ड ऑफ हो गया? जो 3 मरले वाला था वो चहारबाग एनक्लेव था, वो 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। ठीक है। जो रीवा की आपने बात की है वो इस वक्त चहारबाग का जो हमारा मेन मॉन्यूमेंटल जो सिग्नेचर कमर्शियल है, हाँ जी, मॉन्यूमेंट जहाँ हमारा लगा हुआ है सिग्नेचर कमर्शियल, अगर आप उससे लेफ्ट होके टूवर्ड आप सीधा जाते हैं तो वो सराउंडिंग का जो एरिया है वो फेज 1 की एक्सटेंशन यानी रीवा कहलाता है। उसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग हमने दी है, और वो भी लोगों की जारी बात है डिमांड थी यहाँ, क्योंकि ये जो सोसाइटी है हमने बहुत बड़ी नहीं बनाई जो फेज़ 1 है, क्योंकि जितनी बड़ी सोसाइटी होती है उसके जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो भी इतने चैलेंजिंग हो जाते हैं। सो जितनी लिमिटेड सोसाइटी होगी उसके सिक्योरिटी भी और उसकी बाकी जो मैनेजमेंट है वो भी बड़ी फिजिबल हो जाती होती है। तो हम लोग बिट्स एंड पीसेस में इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो फेज़ 1 की जो एक्सटेंशन हमने लॉन्च की रीवा, उसमें वो भी वो इससे थोड़ी सी बड़ी है, फेज़ 1 से बड़ी है, और वहाँ 16 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से हमारा रेट है, और 3 साल की आसानी के साथ, और इंशाल्लाह विद इन 3 इयर्स हम उसकी पोजीशन भी आपको दे देंगे। बिल्कुल सही। लोग कांटेक्ट कर रहे हैं अभी भी आपसे, अगर मतलब यू नो दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, तो कैसे वो रब्ता कर सकते हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, क्यूरीज के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, जगह देखने के लिए? सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारा अपना जो वन विंडो ऑपरेशन जो डिपार्टमेंट है उसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होती हैं। मोर ओवर हमारा कस्टमर सर्विसेज के जी वो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद होती हैं। तो क्लाइंट जो है ना, हम लोग ओपन डोर पॉलिसी पे जी बिलीव करते हैं। वॉक इन क्लाइंट है, टेलीफोन कॉल्स पे हमें करें, हम उनको गाइड करेंगे, और हम लोग ये भी बड़ा वेलकम करते हैं अपने कस्टमर को कि हमारे दफ्तर में आएँ, विजिट करें, हम उनके साथ जॉइंट विजिट भी उनको करवा सकते हैं। सो वी बिलीव इन ओपन डोर पॉलिसी। लेकिन टू स्टार्ट विद, अगर किसी ने जाना है वो वन विंडो ऑपरेशन में जाए,
वहाँ से वो तमाम मालूमात ले सकता है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग खुद मौजूद हैं, खुद कस्टमर मौजूद। सर्विस वाले, वी आर एवरी टाइम अवेलेबल। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त हम चहारबाग में मौजूद हैं और चहारबाग रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने ना सिर्फ अपने हर माइलस्टोन को अचीव करने के बाद वो तमाम ट्रांसपेरेंसी, वो तमाम ट्रस्ट जो लोगों ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में किया उसको पूरा किया, बल्कि उसको बड़ी तेज़ी से एक्सपैंड करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम चहारबाग की बात कर रहे हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, उसकी एक्सटेंशंस, जिसमें हम मुख्तलिफ डिटेल्स आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यहाँ पर हो चुका है। और वहीं पर हम फिर जब हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करते हैं, दीज आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो किसी भी शहर में और ख़ास तौर पर किसी भी सोसाइटी में बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उस हवाले से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी तक क्या डेवलपमेंट की है, CSR के डिप्टी डायरेक्टर सैयद मौज़म हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम मैडम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हम इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे खड़े हैं, जो कि Absolutely. पीछे जो है ये गेट बन रहा है, जी, ऑलमोस्ट उसकी तामीर भी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी जो है वो इसका गेट प्रोमिनेंटली नज़र आना शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह, क्योंकि इसके इंशाल्लाह। बिल्कुल सामने रिंग रोड जा रही है। यस, यू आर राइट। तो दिस इज़ समथिंग जो बहुत आइडियल लोकेशन पर है। नोबडी एवर थॉट कि ये जो गुंजान एक बंजर सा इलाका है, ये ऐसा गुंजान आबाद डेवलप खूबसूरत तरीन इलाका बन मोस्ट जाएगा। डेफिनेटली। अब आ जाती है बात किसी भी सोसाइटी, और अगर हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की शहर की बात करें, रावी शहर की बात करें, तो एजुकेशन एंड हेल्थ आर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एब्सोल्युटली, यू आर राइट। उसके लिए क्या किया जा रहा है? बेसिकली हम लोगों की कोशिश ये थी कि जो ये सोसाइटी हमारा इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है, वन ऑफ इट्स काइंड है, जिसमें हम लोगों ने जो प्लॉट्स हैं वो इन्वेंट्री बेस्ड सेल आउट किए हैं और दिस इज़ ऑलमोस्ट ऑल सोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसमें जिस लोकेशन पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये स्कूल की साइट है, ये वाली लोकेशन, ये बिल्कुल गेट से एंट्रेंस के जो साथ फर्स्ट ही। हमारा प्लॉट है। सो ये स्कूल का प्लॉट है। ये कितनी बड़ी जगह है? ये तकरीबन 10 कनाल की जगह है हम्म, और ये एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन ने इसको एक्वायर कर लिया है। और जैसे यहाँ पे आप लोग, हमारे यहाँ पे अब जैसे लोगों की यहाँ पे आबादी होनी शुरू हो गई है, यहाँ पे लोग आना शुरू होने, मतलब उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट कर दिया है। जी। सो आई एम श्योर बाय द टाइम के एक यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, हमारे लिए एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा स्कूल यहाँ पे लोगों के लिए, वो भी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। स्कूल लॉक हो चुका है, स्कूल लॉक हो चुके हैं इसके अल्हम्दुलिल्लाह। अलावा भी कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो यहाँ पर आएंगे? अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो जो इधर डेडिकेटेड जगह थी वो एक स्कूल की थी और हमारे पास एक अमेनिटी कैटेगरी में हमारे पास एक हॉस्पिटल की जगह जो तकरीबन 20 कनाल की है, ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास और ये फुल फ्लेज हॉस्पिटल ये फुल फ्लेज हॉस्पिटल और होगा। with the हम वर्टिकल पे जाएंगे। ठीक है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे इस वक्त अगर देखा जाए तो रिंग रोड के ऊपर कोई भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। सो अगर कोई दूसरे शहर से, जैसे शेखुपुरा से, फैसलाबाद से, सियालकोट से अगर कोई पेशेंट हो जिसको इमरजेंसी केयर चाहिए हो, तो वो उसको ऑल द वे या तो शहर के अंदर जाना पड़ेगा, सर्विसेज जाना पड़ता है, या उसको जना जाना पड़ता है। सो अगर यहाँ पे ये हमारे इंशाल्लाह हॉस्पिटल जो इस्टेब्लिश होता है उसमें हम ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी सेंटर इस तरह का बनाएंगे जो कि यहाँ पे अदर सिटी से आने वाले लोगों के ट्रॉमा और इमरजेंसी केसेस को इंशाल्लाह केटर कर सकेगा। बिल्कुल सही। एंड आई एम वेरी श्योर कि जिस तरह से हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इस वक्त लाहौर का, पाकिस्तान का टॉप लीडिंग ब्रांड है, उसी तरह से मेडिकल सेंटर जो है या जो हमारा हॉस्पिटल है वो भी इंशाल्लाह एक टॉप लीडिंग ब्रांड ही आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो स्कूल है, इसकी कंस्ट्रक्शंस कब से शुरू होगी? कितना टाइम लगेगा? क्या ये भी घरों की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ही आगे जी, move मोस्ट forward डेफिनेटली जो हमारे अग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद उनको कंस्ट्रक्शन के राइट्स मिल जाते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद उनको मार्केटिंग राइट्स मिल जाते हैं। सो वो प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और वेरी सून आई बिलीव कि घरों की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ही आप लोग जो है वो स्कूल की कंस्ट्रक्शन जो है और इसकी ब्रांडिंग जो बाहर आने वाले लोगों को भी नजर आएगी, इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो जाएगी। वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, हम स्कूल की लोकेशन की बात करें तो ये मौज़म साहब बिल्कुल मेन गेट के बिल्कुल सामने है। जी। इसके सामने 3 लेन की बहुत जी। चौड़ी सड़क है। जी मैडम। उसके बिल्कुल उस तरफ पेट्रोल पंप भी बन रहा जी, है जो कि definitely। विद इन चहारबाग के अंदर जी है। मैडम। तो दिस इज समथिंग जो हर चीज़ सेंट्रलाइज कर रही है। जी, ना सिर्फ सेंट्रलाइज कर रही है बल्कि हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे रहने वाले रेजिडेंट्स हैं उनको ये फैसिलिटीज़ विद इन द सोसाइटी मिले, उनको हर चीज़ के लिए बाहर ना जाना पड़े। जिस तरह यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे कमर्शियल सेंटर्स बनेंगे, शॉपिंग सेंटर्स बन रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी आ रही है। उसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया पार्क्स बन रहे हैं, हम पार्टीज़ को एंगेज कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लांटेशन का ख्याल रख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन फैक्टर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों को ये ना लगे कि हम कहाँ पे आगे रहना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा हम लोग जो रिसाइकल्ड मटेरियल से यहाँ पे बेंचेस लगाने वाले हैं वेरी सून,
तो यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कंस्ट्रक्शन साइड बट हम लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं कि कल को यहाँ पे बच्चों ने घूमना फिरना है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, आई बिलीव लोगों को पता होगा ये सारे स्मार्ट कैमरास जो हैं यहाँ पे सर्वेलेंस कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे पार्क्स हैं, यहाँ पे रोड्स। अच्छा, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई लेटर ऑन इसकी मेंटेनेंस कैसे और कौन लुक आफ्टर करेगा? जी, वी विल टेक केयर ऑफ इट। रूडा विल टेक केयर ऑफ। देखिए, इट्स आवर बेबी, इट्स आवर बेबी। तो हम ये नहीं कर सकते कि जी जब लॉन्च हो गया और ऑल सोल्ड हो गया तो बस हम इसको लवारिस छोड़ दें। हमारी प्राइम जो कोशिश होगी वो होगी कि हम इसको ऐसा सस्टेन करवाएं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट वन प्रोजेक्ट। हमारा चहारबाग रीवा इस वक्त जो है वो इन प्रोसेस है, हमारा चहारबाग एन्क्लेव है जो ये इन प्रोसेस है, उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर, ये ग्रेटर चहारबाग बनना है। सो अगर हम इसको लवारिस छोड़ देंगे तो हम उनको कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं? तो हमने ग्रेटर चहारबाग को सक्सेसफुल बनाना है इंशाल्लाह, और उसके लिए हमारी कोशिश है कि हम इसको एंड तक, इसको वो कहते हैं ना, जब तक इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती उसके बाद तक भी इसको इंशाल्लाह हम इसकी मेंटेनेंस और इसकी बाकी सुपरविजन साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, रेजिडेंट्स के लिए ही होंगी ये फैसिलिटीज़? उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ है और बाकी एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ भी हैं, या एनीबडी कैन कम? इनिशियली जो हमारा प्लान है वो तो ये है कि हम रेजिडेंट्स के लिए करेंगे, उनको प्रेफर करेंगे। बट ऑब्वियसली जैसे अब ये स्कूल है तो ये इट्स अ बिग कैंपस, आई वुड से। अगर हम 10 कनाल का एक कैंपस देख रहे हैं तो वो आसपास के एरिया की नीड को भी कैटर करेगा। अगर हम 20 कनाल के हॉस्पिटल के प्लॉट को देख रहे हैं तो वो वर्टिकल में जाएगा, वो भी हमारे आसपास की जो नीड है, आसपास का कैचमेंट एरिया, उसको भी कैटर करेगा। सो आई एम श्योर कि इसका बेनिफिट आसपास के लोग भी ले सकेंगे। बिल्कुल सही। सो व्हाट इट वुड कॉल, लाइक रूडा कैंपस, चहारबाग कैंपस? आई वुड से चहारबाग कैंपस, एनीथिंग जो स्कूल होगा वो तो मोस्ट डेफिनेटली चहारबाग कैंपस होगा विद द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एंड हॉस्पिटल के बारे में हम लोग देखेंगे कि हमने इसकी ब्रांडिंग किस तरह से करनी है, बट प्राइमरीली पीपल शुड फील प्रिविलेज्ड एज वेल कि ये हमारी सोसाइटी है, हमारा अपना एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, लाहौर का ये वो एरिया है, इसे शुमाली लाहौर कहा जाता है, ये वो एरिया है जहाँ पर उस तरह से फैसिलिटीज़ पहले कभी नहीं आई हैं। यू आर राइट। अगर आप जैसे लाहौर के टॉप ब्रांड का जिक्र कर रहे हैं और अभी आप डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते कि कौन सा स्कूल है, लेकिन अगर हम देखें तो इस पूरे एरिया के रेडियस के अंदर, एक बहुत बड़े रेडियस के अंदर भी इन स्कूल्स ने कैंपसेस खोले, बंद कर दिए क्योंकि नहीं चल सके। द एरिया वाज नॉट सूटेबल फॉर दोज ब्रांड्स। लेकिन अब चूँकि ये एक नया शहर, एक नई सोसाइटी जिस पे लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए ना सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं बल्कि लोग अपना घर बना रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या मेडिकल सेंटर, ओवरऑल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी ये एक नया होराइजन है। अच्छा, आई बिलीव अब नॉर्थ साइड ऑफ लाहौर जो है ना वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अब फ्यूचर है इस वक्त जो आप समझ लें लाहौर का, और लोग यहाँ पे न सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं बल्कि वो यहाँ पे अपना फ्यूचर देख रहे हैं। और जो ये चहारबाग हमारा जो प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह आई एम वेरी श्योर कि हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि ये हमारी ये जो एक सोसाइटी है सिर्फ हमने इसको सक्सेसफुल करना है, हमने ग्रेटर चहारबाग को सक्सेसफुल करना है। और उस सक्सेस के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो इसका बेनिफिट है ना वो ब्रॉडर एस्पेक्ट के ऊपर है। तो इट्स नॉट जस्ट कि हमने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन करना है, इट्स नॉट जस्ट कि ये सिर्फ रावी शहर को अकोमोडेट करेगा बल्कि एग्जिस्टिंग लाहौर के लिए को ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, लॉट ऑफ एक्सेसिबिलिटी करेगा। और जो लोग ऐसे हैं जिनको जैसे भी आपने जिक्र किया कि आपको यहाँ पैरागॉन सिटी से ये सबसे करीब कैंपस पड़ेगा, सो आई एम वेरी श्योर कि इस तरह के बहुत यहाँ के अलाइड एरियाज़ के लोग होंगे जो कि यहाँ पे इसको एक ब्लेसिंग समझेंगे। और हमारी कोशिश भी है कि जो अमेनिटीज़ है ना इसको हम एक्सेसिबल नॉट ओनली फॉर दैट साइड ऑफ लाहौर बट दिस साइड ऑफ लाहौर भी हम करना चाहते हैं ताकि लोगों को क्वालिटी। बिल्कुल सही। और स्पेशली जब चहारबाग के बिल्कुल सामने रिंग रोड का अपना एक इंटरचेंज भी है जो बनने, डेडिकेटेड इंटरचेंज है जो बनने जा रहा है, और जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर आपको नज़र भी आएगा तो लोगों की एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। ये ऐसा नहीं होगा कि कोई फार फरलॉन्ग एरिया का लग रहा होगा कि बहुत दूर का कोई इलाका है। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग रियली गुड जो होने जा रहा है इस पूरे एरिया में। बहुत शुक्रिया मौज़ून साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।